गुड मॉर्निंग। इस समय जो कोर्स आपका चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, वो आदर्श गैस के लिए है। आइडियल गैस या पूर्ण गैस, ऐसी गैस जो सभी गैसीय नियमों का सभी भौतिक परिस्थितियों में पूर्णतः पालन करे, ऐसी गैस को आदर्श गैस या पूर्ण गैस कहा जाता है। वास्तव में सिर्फ कहने सुनने के लिए है, ऐसी कोई गैस नहीं होती है जो सभी गैसीय नियमों का पूर्णतः पालन करे सभी भौतिक परिस्थितियों में। तो कोई पूर्ण गैस नहीं होती है, लेकिन जो भी हम कल्पनाएं करते हैं, जो भी लॉज रूल्स बनाते हैं, तो सब आदर्श गैस के लिए हैं। तो जो लिखा पढ़ा है, बताया गया है, उसी को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं अच्छे से अच्छा। तो कल जो बताया था हमने, वो आणविक गतिज ऊर्जा और ताप में संबंध बताया था। E बराबर 3/2 kT, अर्थात E प्रोपोर्शनल T। तो जो प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा होती है या आणविक गतिज ऊर्जा होती है, वह परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। तो कल यहाँ तक था, और लास्ट में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बताया था। स्वातंत्र कोटियाँ, किसी कण की स्वतंत्र कोटियों की संख्या यह दर्शाती है कि वह कण कितनी स्वतंत्र विधियों द्वारा गति कर सकता है या फिर कितनी स्वतंत्र विधियों द्वारा ऊर्जा का विनिमय कर सकता है। एक्सचेंज, ऊर्जा विनिमय, ऊर्जा की अदला बदली। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तक का लास्ट का लेक्चर था। यहाँ तक इमेज भेजी थी। विश्वास है, उम्मीद है, आशा है, पूरा भरोसा है कि आप नोट्स बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, और जितनी मेहनत हम कर रहे होंगे उसका कई गुना ज़्यादा आप मेहनत कर रहे होंगे। आप अर्ली एग्जाम भी होने वाले हैं, तैयारी आप पूरी रखिए। आज बताने जा रहे हैं ऊर्जा समविभाजन का नियम। ऊर्जा समविभाजन का नियम, इस नियम के अनुसार बहुत से कणों से मिलकर किसी निकाय, जैसे कोई गैस बहुत ढेर सारे कणों से, अणुओं से मिलकर बनी होती है। इस नियम के अनुसार बहुत से कणों से मिलकर बने किसी निकाय की कुल आंतरिक गतिज ऊर्जा सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित हो जाती है। सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से समविभाजन, इसी का मतलब ही होता है समान रूप से विभाजित हो जाती है, अर्थात बढ़ जाती है, समान रूप से बढ़ जाती है। निकाय के लिए संबद्ध प्रत्येक स्वतंत्र कोट से प्रतिकण औसत गतिज ऊर्जा होती है ½ kT, ½ kT। और यहाँ कल हमने बताया था कि बोल्ट्जमैन नियतांक है, और चर्चा भी किया था विस्तार से। K बराबर होता है R/N। R का मतलब सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है, N है आवागाद्रो संख्या, बोल्ट्स। यदि कण की स्वतंत्र कोटियों की संख्या 1 हो, कण की स्वतंत्र कोटियों की संख्या, तो फिर औसत गतिज ऊर्जा हो जाती है ½ kT। तो ये है ऊर्जा समविभाजन का नियम। इस नियम के अनुसार बहुत से कणों से मिलकर बने किसी निकाय की कुल आंतरिक गतिज ऊर्जा सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित हो जाती है। इतना तो आपका नियम है समविभाजन, इसीलिए नाम है उसका। फिर ये दो सूत्र हैं, ½ kT और ½ kT। इस लेसन का अगर कहा जाए किंग क्वेश्चन, तो यह अतिशयोक्ति ना होगी। इस टॉपिक का सबसे अच्छा क्वेश्चन परीक्षा दृष्टि से भी है, ठीक है, और ऐसे भी जानने के लिए भी है, आपके ज्ञानार्जन के लिए भी है। इसके पीछे हमने पढ़ाया है CP एंड CV। CP एंड CV। CP का मतलब होता है स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और पीछे विस्तार से हमने बताया भी है। और CV यहाँ तो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए। तो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा CP होती है, और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा CV होती है। CP का मान CV से अधिक होता है, CP > CV। CP का मान CV से अधिक होता है, ये भी सिद्ध कराया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, CP और CV गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं हैं। ये स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है,
ये स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है। और ये भी ध्यान रखिए कि Cp का मान सदैव Cv से अधिक होता है। एक वैज्ञानिक थे मेयर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था, क्योंकि हम बता रहे हैं कि Cp का मान Cv से अधिक होता है, तो कितना अधिक होता है, कितना अंतर होता है, इसके लिए उन्होंने एक सूत्र की स्थापना की थी और सूत्र स्थापित करके बताया था कि Cp और Cv का अंतर, मैं बता रहा हूँ बार बार कि Cp का मान Cv से अधिक है, तो Cp और Cv का अंतर कितना होता है, इसके लिए वैज्ञानिक मेयर ने बहुत प्रयासों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद एक सूत्र की स्थापना की थी, स्थापित किया था और कहा था ये अंतर गैस स्थिरांक R के बराबर होता है। ये उन्होंने बताया था वैज्ञानिक मेयर ने, उनकी ये मेहनत है जिसको आज हम केवल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मेहनत तो इन्होंने किया, अगर हम आप इतनी मेहनत करें तो भी यहाँ तक न पहुँच पाएंगे। Cp और Cv का अंतर गैस स्थिरांक R के बराबर होगा। अब इसको स्थापित उन्होंने कैसे किया था, तो इसकी स्थापना करनी है मेयर के सूत्र Cp माइनस Cv बराबर R की स्थापना। ठीक है। आदर्श गैस के एक मोल का द्रव्यमान m है, दाब P है। शुरू में मैंने बताया था कि थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो भी निकाय होगा PV और T से घिरा होता है। PV ये तीन ही भौतिक राशियाँ होती हैं, P, V और T। ठीक है, दाब, आयतन और ताप। तो एक मोल गैस का दाब P है, आयतन V है और परम ताप T है। Cp और Cv विशिष्ट ऊष्माएं हैं गैस की स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर। दो कंडीशन से यहाँ हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, एक बार हम आयतन को स्थिर कर देते हैं और एक बार दाब को स्थिर कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम आयतन स्थिर करेंगे, सेकेंड स्टेप में दाब स्थिर करेंगे और दो समीकरण इस तरीके से हमको मिलेंगे, उनकी मदद से आगे फिर हमको डेरिवेशन सूत्र का निगमन करना है। माना गैस के स्थिर आयतन पर, गैस को स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है। पहली कंडीशन है कि इसको हम स्थिर रख रहे हैं, आयतन को स्थिर रख रहे हैं, जिससे उसका ताप, कई बार मैंने बताया डेल्टा सूक्ष्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म दिखाना है तो D दिखाइए, और इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म दिखाना है तो डेबर दिखाइए। ठीक है, तो आपके कोर्स में ज़्यादातर 80 से 90% ये मिलेगा और कुछ ये मिलेगा, ये तो मिलेगा ही। ठीक है, डेबर आपके कोर्स में है भी नहीं, तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है, डेल्टा और D। तो जो ताप में वृद्धि होती है जब आयतन को स्थिर करते हैं तो कितनी वृद्धि होती है, dt। ठीक है, मतलब थोड़ी सी वृद्धि होती है, dt। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम पढ़े थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में था डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा को हटा करके यहाँ पर D लिखा हुआ है और सूक्ष्म कर दिया गया है। अगर आप डेल्टा भी यहाँ इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, लेकिन सूक्ष्म के लिए है तो D इस्तेमाल किया गया। तो पहली कंडीशन है जब हम आयतन को स्थिर रख रहे हैं। ठीक है, तो आयतन को स्थिर रखेंगे तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी, Cv dt। Cv dt, गैस को दी गई ऊष्मा Cv dt होगी। इस स्टेप को आपको विशेष ध्यान रखना है, दी गई ऊष्मा कितनी होगी, Cv dt। तो इस समीकरण में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, dq की जगह Cv dt, ये अपनी जगह du है और ये अपनी जगह dw है। और जब स्थिर आयतन होता है तो कार्य नहीं होता है, ये बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। स्थिर आयतन पर जब ताप बढ़ाया जाता है तो वहाँ पर कार्य नहीं होता है, इसलिए dw को क्या कर दिया गया, 0। पुनः उस समीकरण में वापस आ जाइए, Cv dt, du और ये शून्य में चला गया। तो स्थिर आयतन पर आपने एक पहला समीकरण गेन किया,
पहला समीकरण क्या आया, Cv dt बराबर du। अब यहाँ पर अगले स्टेप में आप दाब को स्थिर रखिए। तो यहाँ पर दी गई ऊष्मा थी Cv dt और यहाँ पर अब दी गई ऊष्मा होगी Cp dt। दी गई ऊष्मा क्या होगी, Cp dt। यहाँ पर कार्य शून्य था और यहाँ पर कार्य शून्य नहीं होगा, हमने डेरिवेशन करवाया था डेल्टा W बराबर P डेल्टा V। ये ऊष्मागतिकी में ऊष्मागतिक निकाय में किए गए कार्य का सूत्र है, पीछे हम डेरिवेशन करवा चुके हैं। डेल्टा W बराबर P डेल्टा V। तो जब दाब को स्थिर रखते हैं तो dW बराबर P dV, ये इतना कार्य होता है। फिर अपने इसी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में आ जाइए, dQ की जगह Cp dt, du अपनी जगह है और dW की जगह लिखा हुआ है आपने यहाँ से जो कार्य निकाला है P dV। तो ये समीकरण हो गया आपका दूसरा। ये पहला समीकरण स्थिर आयतन पर और ये स्थिर दाब पर दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाना है। पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाएंगे तो यहाँ है Cv dt, यहाँ है Cp dt, ठीक है। दोनों में कॉमन है dt, तो Cp माइनस Cv और कॉमन बाहर कर लिया dt। du है माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, बचेगा P dV। ये आपका तीसरा समीकरण यहाँ से मिल गया। दोनों समीकरणों की मदद से ये तीसरा समीकरण फाइंड हुआ। आदर्श गैस समीकरण होता है Pv बराबर RT। तो यहाँ पर परिवर्तन क्या है आयतन में dV, ताप में क्या वृद्धि हुई है dt। तो इसी समीकरण को Pv RT को लिख दिया गया है P dV RdT, ठीक है। परिवर्तन जो भी आया, ये P dV की जो वैल्यू आई है ये समीकरण नंबर 3 में उठा के रख देना है। तो Cp माइनस Cv dt और P dV की जगह रख दिया गया है RdT। dt से dt निकल गया, Cp माइनस Cv बराबर क्या बच गया, R। ये आपका मेयर का सूत्र Cv और Cv में अंतर के लिए उन्होंने बताया और इस सूत्र की स्थापना करके उन्होंने सिद्ध किया कि Cp और Cv में जो अंतर होता है वो गैस स्थिरांक R के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल बटे मोल केल्विन। तो ये मेयर की एक बड़ी इन्वेंशंस, बड़ी सफलता, ठीक है। आपके लिए महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए, ठीक है, परीक्षा में जरूर पूछा जाता है और आपका निजी ज्ञानार्जन भी बढ़ाता है। तो ये मेयर का सूत्र था। फिर एक बार मैं रिवाइंड करा दे रहा हूँ। इसकी मदद ली हमने पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का समीकरण है। पहली बार हमने आयतन को स्थिर रखा तो एक समीकरण गेन किया, दूसरी बार हमने दाब को स्थिर रखा तो दूसरा समीकरण गेन किया। फिर आदर्श गैस समीकरण Pv बराबर RT की मदद ली, दोनों समीकरणों की मदद से तीसरा समीकरण बनाया। फाइनली लास्ट में जाकर के हमने गेट किया Cp माइनस Cv बराबर R। तो ये महत्वपूर्ण एक सूत्र था, बढ़िया डेरिवेशन था। कोशिश किया हमने बताने की और भरोसा है, उम्मीद है, विश्वास है कि आप भी बढ़िया सी कोशिश करेंगे और इसकी तैयारी करेंगे। मुझे विश्वास है कि हाफ ईयरली एग्जाम में भी ये आना चाहिए। बढ़िया सी तैयारी कीजिए। कल के लेक्चर्स जो भी आएंगे बहुत अच्छे से आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ये